हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो ये है छठ का पहला अर्घ का दिन। तो ये मैंने जो गेहूं को धोया था कि नहीं, तो मैंने मेरी आटा पिसा, मतलब हमने आटा को पिसा लिया था, तो वही मैं चाल रही थी। और इधर रात के 2 बजे से ही हम उठ गए थे। तो वो मेरा बेटा ये शूट कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा बाहर का भी दिखा दे। तो ये मैं सूखा नारियल मतलब गड़ी को कद्दूकस कर रही थी और काजू को भी काटा छोटा छोटा। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है। तो ठेकुआ में ये असली ठेकुआ बनता है, तो इसमें मैं गड़ी और काजू बादाम भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली क्योंकि उस टाइम रोस्टेड नहीं हुआ था। फिर सौंफ और घी को मिला देती हूँ मोम करने के लिए। और उसके बाद से गुड़ को मैंने रात को ही भिगो रखा था, तो गुड़ का पानी से ही इसको साना जाता है। बस हल्की सी चीनी मैंने डाल दी थी, नहीं तो मैं गुड़ से ही बनाती हूँ। पूरा इसको आटा जैसा गूंधा जाता है और खास्टा वो अलग टाइप का बनता है। तो ये प्रसाद के लिए जो बनता है कि नहीं, मेन छठ माँ को जो प्रसाद चढ़ता है, तो वो ऐसे ही यही ऐसे ठेकुआ, इसको ठेकुआ कहते हैं। और वो जो दूसरा वाला बनता है बिस्किट जैसा होता है, तो उसको खास्टा कहते हैं। तो चूल्हे में ही बनाना प्रसाद बनता है चढ़ाने के लिए अर्घ में। तो सबसे पहले नया चूल्हा को हमारे यहाँ तेल और सिंदूर से टिका जाता है। तो सरसों तेल और सिंदूर से मैं उसको टिक रही थी, नीचे बालू दे दिए थे ताकि जमीन फटे ना। तो वही मैं सब टिक उक के और मतलब उनको मतलब प्रणाम कर ली मैंने चूल्हा को, अग्निदेव को, क्योंकि अग्निदेव भी तो वो भी तो अपने भगवान ही हैं। तो ये पूरा हमारे यहाँ आम का लकड़ी आया था उसको प्रसाद को बनाने के लिए। तो आम की लकड़ी में ही बनता है प्रसाद, सूखी आम की लकड़ी आती है। तो ये देखिए ठेकुआ, ये जो सांचा है उसी में हमारा ठेकुआ बनता है, जो डिजाइन से दिखता है। और पूड़ी भी बनता है। तो ये देखिए सब मेरे हस्बैंड ठेकुआ छान रहे थे, मैं, मेरे बच्चे दोनों, फिर मेरे हस्बैंड के पास एक काम करते हैं एक बीजू, वो भी सब, हम सब उनको भी बुला लिए थे। सब मिल करके पहले सबसे पहले प्रसाद के लिए छान करके अलग से निकाल देते हैं, फिर वो लकड़ी चूल्हे पे बनता है। उसके बाद से ये खास्टा के लिए देखिए ऐसा आटा बनाया जाता है। तो उसमें सूजी, मैदा, आटा और तेल से उसको मोम किया जाता है। तो उसमें भी वही सेम गड़ी और काजू किशमिश, काजू और बादाम सब डाल करके उसको भी चीनी से उसको वो पूरा बिस्किट जैसा होता है। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। तो इधर जो पूड़ी और ठेकुआ है ना एक साथ, तो मेरा अर्घ के लिए है, मतलब पूजा के लिए है, और ये मतलब बांटने के लिए खास्टा। तो ये कम से कम सब मतलब मैं जैसा बनाती हूँ 1-2 महीने तो आराम से रह जाते हैं। और इसको हिमाचल प्रदेश में इसको रोटना की क्या बोलते हैं, मैं ब्लॉग में देखी थी और उसमें बोले थे कि नहीं कि कोई बाहर से परदेसी लेके आ करके ये खाना, मतलब ये डिश को बहुत दिन तक चलता है। तो किसी और का ही, तो मुझे लगता है मतलब वो डिश बनता है। तो मुझे लगता है हमारा कोई बिहारी ही, मतलब भोजपुरी कोई गए थे, ये ठेकुआ को वहाँ रोटना बोलते हैं। तो ये जो मैंने दिखाया कि नहीं, ये है मेरा छठ पूजा का टोटल बर्तन है। तो मैं छठ पूजा का बर्तन ही अलग कर देती हूँ। तो उसको भी मैंने धो के रख लिया था। तो मैं उधर वो बताने लगी ठेकुआ के बारे में, तो उधर वो सीन चला गया पहले ही। तो फिर भी वही मैं दिखा रही थी मेरा बर्तन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉनवेज हमेशा बनता है। तो मैं छठ पूजा का ही बर्तन अलग खरीद के रखी हूँ। तो उसको धो धा के फिर रख देती हूँ क्योंकि छुआछूत ना हो। तो इधर देखिए इतना सारा फल, थोड़ा थोड़ा करते करते भी ढेर सारा मेरा हर साल पता नहीं क्या है, हर साल, क्योंकि शायद बोलते हैं ना सच्चा मन से छठ माना, बोलते हैं कि आपके मन से आपका काम नहीं होता है छठ पूजा का दिन। उनका जितना इच्छा रहेगा ना कि मेरे नाम पर इतना आए, मतलब ये भी एक तो गरीबों का ही त्योहार है, गरीबी से ही इसका स्टोरी है। तो छठ माँ अगर चाहे ना तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और मतलब उनका ये रहे तो सब पहुँचा देंगे। तो यहाँ मेरा 3 सूपा था, 2 सूप मेरे मतलब एक मेरे भैया ने दिया था और एक मैम है मेरी बच्चों के मैम ने, उन्होंने भी दे दिया था अपना सूप चढ़ाने के लिए, और फल के पैसे दे दिए थे। तो ये सब हमने फल उल को धो धा करके धूप में थोड़ा सुखा लेते हैं, क्योंकि ना 2-3 दिन में ना क्या होता है, सारे फल ना अगर पानी के साथ ही रख दो तो सड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा धूप से सुखा करके फिर अंदर भी ले आए थे। इधर मेरा कोसी उसी धुला गया, ये देखिए सब में उठा के हम लोग ले आए थे। और इधर मैं चना चावल को रात को ही भिगो के रख दी थी। तो जो हमारा चावल को थोड़ा मैं छन्नी में छान के रख दी थी कुछ देर तक, और उसके बाद से उसका एक पाउडर बना लेती हूँ, सूख गया था मेरा। पाउडर बनाने के बाद से इसका कचौटी बनता है, जो कि कोसी में लगता है, और सूप दौरा में सबको रखा था। कचौटी बोलने से इसका गोल गोल लड्डू जैसा बनाते हैं, कुछ नहीं देंगे, बस पानी देंगे और उसको गोल गोल कर देंगे। तो इस साल क्या गड़बड़ हो गया, मैं बनाई तो, लेकिन मैं कोसी में ही चढ़ाना भूल गई, मेरे से गलती हो गया, उसी रखा हुआ ही रह गया। तो दौरा सूप में डाली थी।
तो ऐसे ही होता है, अकेले काम करो तो ऐसे ही हो जाता है। उस दिन पता नहीं मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो पहले से भी मेरा तबीयत थोड़ा खराब ही था, तो थोड़ा उपास इस बार मुझे ज्यादा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, छठ माँ के दुआ से मेरा पूजा अच्छे से ही निपट गया, खुशी से निपट गया। तो ये है उपटन, ये तो जरूर बनता है, क्योंकि ये सब सूप में टिकने के लिए हर जगह मतलब ये यूज होता है छठ माँ के लिए। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ दौरा सजाने, तो ये दौरा सूप सजाने के लिए। तो ये जो उपटन मैंने दिखाया कि नहीं, ये उपटन पूरा 5 बार थप्पी मारते हैं हाथ से, और उसके बाद से सिंदूर लगाते हैं, जो हमारे भोजपुरिया समाज में जो सिंदूर लगता है पीला वाला, वही वाला, मतलब पीला नहीं रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है। और उसके बाद से नारियल, बड़े नींबू, मतलब बड़ा फल जितना होता है सब में लगता है। और उसके बाद से सब में मैं नहीं लगाती हूँ, मैं क्या करती हूँ सब छिड़काव दे देती हूँ सबका, मतलब वो जो छिड़कते नहीं है तो उसी को, पता नहीं मैं कैसे बोल दे रही हूँ। जो भी है छठ माँ माफ करें, इसमें उल्टा सीधा भी नहीं बोलना चाहिए। तो पीछे मेरा खास्टा और ठेकुआ रखा हुआ है, और इधर मैं सारे फल को मतलब मैं 3 भाग कर देती हूँ, सुबह और शाम का अर्घ के लिए अलग अलग। तो ये शाम वाला तो मैं सजा ले रही हूँ और सुबह के लिए मैं रख देती हूँ, और कोसी में जो हमारा लगता है उसके लिए भी मैं अलग फल रख देती हूँ। तो इसके बाद वाला मेरा घाट पर से, शाम का घाट पर से आने के बाद से कोसी और सुबह का घाट अर्घ का ब्लॉग आएगा। तो ये बस शाम तक का ही ब्लॉग रहेगा मेरा। तो ये देखिए मैं सब रख दे रही हूँ, सब चीज याद कर करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले ही करना रहता है, तो मैं सब कुछ याद कर करके रख देती हूँ। ये जो मैंने दिखाया चने को रखा, और ये तो ये हमारे यहाँ अक्षत बनाया जाता है, तो ये रखते हैं, ये जरूर है, अक्षत भी हमारे यहाँ जरूर चाहिए। तो ये मैं ठेकुआ पूरी सब, दौरा सूपा, जितना चीज जाता है कि सब में लगता है। तो ये जो उपटन है ना, मैं ठेकुआ में उपटन और सिंदूर से टिक करके ठेकुआ को सूप में, जो सूप का ये अर्घ देते हैं ये के लिए। और ये जो दौरा में का प्रसाद जाता है वो छठी मैया के लिए जाता है, और सूप का प्रसाद जो जाता है कि नहीं, तो वो जाता है सूर्य भगवान के लिए। वो सूर्य भगवान को यही प्रसाद के साथ उनको अर्घ दिया जाता है, फल के साथ। तो शायद यही हमारे भोजपुरिया समाज में ही है कि फल को लेकर के शायद सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो मतलब जैसे इंसान अर्घ तो बोला जाए तो रोज सुबह इंसान, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं सुबह सुबह, लेकिन ऐसी लोटा में पानी लेकर के उसमें गंगा जल जो भी डाल करके देते हैं। लेकिन ये छठ पूजा में ही फल के साथ अर्घ दिया जाता है, मतलब मैं बना रही। तो इधर हमारे यहाँ तैयारी हो गया है घाट पर जाने का, शुभ मुहूर्त तैयार हो गया है, जो कि मुझे अभी भी देख के कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो मैंने फेंका ना, वो अक्षत पहले मार करके तब अपने घर से सूप को और दौरा को निकाला जाता है। तो अब हम तो चले घाट पर छठी मैया के पास। तो चलिए देखिए, एंजॉय कीजिए। और ज़्यादा दूर हमारे यहाँ छठ घाट नहीं है, मतलब मेरा यहाँ का जो तालाब है वो मेरे घर के पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम तुरंत पहुँच भी जाते हैं। ये जो है लिए हैं, मेरा गन्ना है, मतलब ऊख है। हमारे यहाँ कोसी चढ़ता है तो 5 टूक लगता है, और 1 ठो दौरा के साथ जाता है, तो वो 6 टूक लेकर के जा रहे थे तो पानी में। तो सबसे पहले हम गंगा मैया को न्योता देते हैं, उधर छठ मैया को उधर देखे आप सब, हम लोग पहुँच गए थे और अपना दौरा और रख करके फिर मैं इधर आ गई। सबसे पहले हमारे यहाँ गंगा मैया को न्योता दिया जाता है, तो उनको वो जो उपटन दिखाया था ना, उसी से टिक और सिनोरा का सिंदूर लगा करके तो उपटन सब करके दिया बाती और फूल चढ़ाया जाता है, और जो अक्षत था चना चावल का वो चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले गंगा मैया को, मतलब जो भी है, हम जब पूजा करने गए हैं तो हमारे लिए गंगा मैया ही है, गंगा मैया को न्योता दिया जाता है। तो ये देखिए पूरा सब वैसे ही किए हैं। बहुत जन मतलब पूरा ये पास में बैठते हैं, और बहुत जन, मैं तो हमारा वो छठ मैया है तो उनको छोड़ के तो हम नहीं बैठती हूँ, मैं तो मैं उन्हीं के पास बैठती हूँ। और सबका अलग अलग नियम होता है। बहुत जन एकदम नदी के किनारे किनारे बैठते हैं, मतलब नदी तालाब जो भी है उसके किनारे किनारे बैठते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छठ माँ जो बने रहते हैं, वो जो आपने देखा मंदिर टाइप का, वो छठ माँ है। ये वाला जो है हमारी छठ मैया है, और मेरा साड़ी का कलर और छठ मैया का कलर एक ही हो गया है इस बार। तो ये मेरी छठ मैया है। तो हमारे यहाँ छठ मैया के पास ही बैठा जाता है, अपना सूप दौरा को भी छठ मैया के पास रखा जाता है। तो ये सब मैं चढ़ा दे रही हूँ, ठेकुआ पूड़ी और जितना फल सब्जी जो भी लेके गए रहते हैं कि नहीं, सब चढ़ा देते हैं वहाँ पर ही। तो आप सबको कहीं बोर ना लगे, मैंने बहुत कोशिश की है इस ब्लॉग में हर चीज़ हर नियम को बारीकी से दिखाने का। ये जो है अक्षत मैं चढ़ा रही हूँ चना चावल का, ये जरूरी रहता है, और दीप जला दे रही हूँ दोनों तरफ।
तो उसके बाद से हम जब तक सूर्य थोड़ा थोड़ा जब अस्त होने लगते हैं ना सूर्य भगवान, तब तक हम लोग को घाट हम 3:30 बजे से हम लोग चल गए थे। धूप तेज, सूर्य भगवान पूरा तेज निकले थे। तभी से जाके और रहना चाहिए, ये नहीं कि पूरा ये सूर्य डूबने का टाइम ही चल जाओ, वैसा नहीं। थोड़ा सा अगर कोई चीज किए हो, कोई चीज का फल चाहिए तो कुछ कष्ट भी करना पड़ता है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है बिना कष्ट का, बिना मेहनत का। तो ये देखिए सब सूर्य भगवान का थोड़ा थोड़ा अस्त होने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली थोड़े देर में बस, लेकिन पता ही नहीं चलता, इतना हल्ला गुल्ली, इतना अच्छा लगता है ना कि वहां चल जाने के बाद से ना पता ही नहीं चलता है कि मन करता है कि और थोड़ा देर रुक जाते, लेकिन पता नहीं उस दिन लगता है कि सूर्य भगवान जल्दी ही अस्त होने लगते हैं, जितना जल्दी भी जाओ। तो ये देखिए पूरा अब हम सूर्य भगवान अस्त होने को लिए आ गए। तो ये मैंने साड़ी चढ़ाए हैं, जो साड़ी चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाए हैं हम लोग वहाँ पर ही। तो अब थोड़ी देर में हम लोग को अर्घ देने के लिए नीचे जाएंगे, मतलब तालाब में जाएंगे। और देखिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं लोटा लेने के लिए, अर्घ देने के लिए। ये देखिए मैं अर्घ भी दे रही हूँ। नीचे में इतना दलदल टाइप का था ना कि पाँव पूरा धस जा रहा था, तो मैं घूम नहीं पा रही थी। तो वही मेरे हस्बैंड पकड़ के पूरा घुमा करके मेरे से अर्घ दिलवाए हैं। 5 बार घूमते हैं और ऐसे करते हैं। तो ये देखिए अब सूर्य भगवान जस्ट पूरा अस्त होने के बाद नहीं जाता, अस्त होते रहते हैं और अर्घ चालू हो जाता है देने के लिए। तो वही है। और मेरे हस्बैंड भी अर्घ दे रहे हैं, मतलब वो सूप में पानी डाल रहे हैं और फिर मैं भी सूप को नीचे नदी में छुला करके और पानी थोड़ा सा ऐसे करके उठाते हैं और उससे सूप के साथ ही अर्घ दिया जाता है। तो वही सब दे रहे थे। और उपास भी थी ना, तो बदन मतलब पूरा हिल डुल रहा था, क्योंकि इसमें पानी उनी भी कुछ नहीं पीते हैं ना। और इसमें नियम भी, हर चीज साफ सफाई इतना करना पड़ती है, बार बार नहाना भी पड़ता है ना, तो थोड़ा हालत खराब हो जाता था। कोई नहीं, छठ माँ के लिए उतना सब कुछ नहीं है। वो बस हमें अच्छे से, मैं तो बस यही कहते रहती हूँ कि छठ मैया अच्छे से पूजा करवा दें, बस उतना कर पाती हूँ जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा शरीर देख के बहुत लोग बोलते हैं कि आप कैसे छठ कर लेते हो। तो ये देखिए मेरा वो खूब सब लेकर के अब हम लोग चले, अर्घ हो गया, तब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा आज का मेरा पहला अर्घ का ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, बोर तो नहीं हुए। और ये देखिए हमारे यहाँ पंडाल बना था, सूर्य भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब तो हम चले घर। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा कोसी से, तो इंतजार जरूर कीजिएगा, वेट कीजिएगा। बाय।